प्रदेश के कौशाम्बी में चंगाई सभा चल रही थी और जब बाद में पुलिस ने छापा मारा तो पता चला वहाँ पे पैसा बांट के धर्मांतरण कराया जा रहा था, काला जादू दिखा के धर्मांतरण कराया जा रहा था, अंधविश्वास के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा था, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करने के नाम पे धर्मांतरण हो रहा था, बाजपन नपुंसकता ठीक करने का दावा किया जा रहा था, बेटा पैदा होगा इसका दावा किया जा रहा था। ये सब चल रहा है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। मैं बार बार कह रहा हूं, कानून घटिया है, इसीलिए भारत में धर्मांतरण हो रहा है जिहादियों और मिशनरियों के द्वारा। जिन कानूनों की बात मैं करता हूं, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ 1 महीने के अंदर भारत के सारे जिहादी भारत छोड़ के भाग जाएंगे, सारे मिशनरी भारत छोड़ के भाग जाएंगे अगर आप ढंग से कानून की धारा लगाइए। छोटे मोटी धारा में अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो धर्मांतरण बंद नहीं होगा। और भारत में 750 जिले हैं, 750 के 750 जिले में धर्मांतरण हो रहा है। 9 राज्यों में तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं हिंदू, 200 जिलों की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, केवल 500 जिले बचे हैं और इन 500 जिलों की डेमोग्राफी बदलने के लिए धर्मांतरण भी किया जा रहा है, घुसपैठ भी खूब जम के हो रही है और जनसंख्या विस्फोट भी किया जा रहा है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसको कहते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ NSA क्यों नहीं लगाती है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है UAPA। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ UAPA क्यों नहीं लगाया जा रहा। भारत के लोगों को, हिंदू जैन बौद्ध सिख को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो विदेश के रिलीजन है, भारतीयों को विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करना अपने आप में देशद्रोह है और देशद्रोह की धारा है सेक्शन 124A। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ सेक्शन 124A क्यों नहीं लगा रही है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। इसके पहले मुगलों ने जब यहां कब्जा किया था, केवल लूटने के लिए कब्जा नहीं किया था, भारत के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए कब्जा किया था। अगर मुगलों का मकसद केवल सोना चांदी लूटना था, केवल राज करना था, तो आज जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो सोना चांदी लूटते और राज करते रहते। तलवार के दम पे उन्होंने धर्मांतरण कराया कि नहीं कराया? तो मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया। आज की डेट में जिहादी और मिशनरी धोखा दे के धर्मांतरण करा रहे हैं, लालच दे के धर्मांतरण करा रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, बीमारी ठीक करने का लालच दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट टारगेट तो धर्मांतरण ही है। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो काम अब साम दाम दंड भेद द्वारा हो रहा है। ये इनडायरेक्ट वॉर है, ये अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए का तरीका है ये। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 121 है, उसको कहते हैं वेजिंग वॉर। अगर देश के खिलाफ कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युद्ध हो रहा हो तो उस समय सेक्शन 121 यूज किया जा सकता है। ये धर्मांतरण इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है, ये भारत की डेमोग्राफी बदलने का प्लान है। फिर धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ सेक्शन 121 यानी वेजिंग वॉर की धारा क्यों नहीं लगाई जा रही? धर्मांतरण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, इसमें संगठित अपराध है, इसमें कई लोग मिले होते हैं और कई बार तो इसमें विदेशी फंडिंग भी होती है। कई बार खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आती है और कई बार पश्चिम देशों से FCRA के जरिए आती है। मिशनरियों की फंडिंग वेस्ट कंट्रीज से होती है, अमेरिका और यूरोप से होती है, और जिहादियों की फंडिंग खाड़ी देशों से होती है। तो जहां हवाला की फंडिंग आ रही है या FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, वो गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब धर्मांतरण एक संगठित अपराध है तो धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा रहे? महाराष्ट्र में मकोका क्यों नहीं लगाते? गुजरात में गुजकोका क्यों नहीं लगाते? उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाते? आखिर ये कानून बने किस लिए? धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदल जाती है, धर्मांतरण से त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद सोच विचार बदल जाता है, धर्मांतरण के बाद जीवन शैली बदल जाती है, और धर्मांतरण जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो सबसे बड़े भारत के दुश्मन बन जाते हैं। भारत में आप देख लीजिए, ये पत्थरबाजी करने वाले कौन है? ये 400-500 साल पहले हिंदू थे। आए दिन जो सरतन से जुदा का नारा कौन लगाने वाले कौन है? ये पहले हिंदू थे। धर्मांतरण करने वाले भारत के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं।
जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बना, धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने इतना बलिदान किया, सिर कटवाया, बच्चों को अपने दीवार में चिनवा दिया धर्मांतरण रोकने के लिए। और हमारी सरकारें कानून नहीं लगा पा रही हैं, हमारे सरकारें केवल बैठ के देख रही हैं। मैं नया कानून बनाने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग कानून है, जब कम से कम उसको तो यूज करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की प्रॉपर्टी तो जब्त करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों का घर पे बुलडोजर तो चलाइए। धर्मांतरण कराने वालों के जो समर्थक वकील हैं या बुद्धिजीवी हैं, जो लेखक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करिए। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाइए, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यूएपीए लगाइए, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तब धर्मांतरण रुकेगा। केवल पकड़ के और छोटी मोटी 2-4 धारा लगाने के बाद इनको फिर बेल हो जाती है, इतना इनको पैसा आता है, इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, ये दिग्गज वकील कर लेते हैं, 20 साल 30 साल मुकदमा चलता रहता है। जब तक मुकदमा चलता रहता है तब तक ये हजारों लोगों को और कन्वर्ट करा देते हैं। इसीलिए धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, जिन 5 कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, सेडिशन यानी देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट, ये 5 कानून लगाइए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए। धर्मांतरण कराने वालों के जो मददगार हैं, जो उनकी इनडायरेक्ट मदद करते हैं, जो उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी शुरू करिए, 1 महीने के अंदर धर्मांतरण खत्म हो जाएगा। आप ये 5 धारा लगाना शुरू कर दीजिए, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। चाहे वो तबलीगी जमात हो या कोई और भी मिशनरी हो या जो भी है, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और अब तो धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप सोचिए ना, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां पे सिंगल इंजन की सरकार है वहां तो छोड़िए, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां छोड़िए, जहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार की बीजेपी की है, नगर निगम में सरकार बीजेपी की है, जो जिले के अपने महापौर होते हैं वो बीजेपी के हैं, इसके बावजूद भी धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, हॉस्पिटल बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, कंपाउंडर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है अच्छी दवा से, अच्छे इंजेक्शन से और अच्छे वैक्सीन से। धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं, जिले में महापौर भी बीजेपी के हैं, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जिलों में भी धर्मांतरण हो रहा है। आप कल्पना करिए बिहार में क्या सिचुएशन है, कल्पना करिए छत्तीसगढ़ में क्या सिचुएशन है। अगर जब योगी जी के राज में धर्मांतरण हो सकता है तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता होगा, राजस्थान में क्या होता होगा, जहां डीएमके की सरकार है वहां क्या होता होगा, जहां पे केजरीवाल की सरकार है पंजाब और दिल्ली में क्या होता होगा। आप कल्पना करिए कि जब योगी जी के राज्य में भी अगर धर्मांतरण हो रहा है आज की डेट में, तो जहां कांग्रेस का राज है या जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज है या जहां डीएमके का राज है, जहां वामपंथियों का राज है या जहां कांग्रेस का राज है, वहां क्या होता होगा। सरकार बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, सांसद विधायक मंत्री बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा कठोर कानून बनाने से, कठोर कानून को लागू करने से, कठोर धाराएं लगाने से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा यानी सेक्शन 121 लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, देशद्रोह यानी सेक्शन 124A लगाइए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के घर पे बुलडोजर चलाइए और जितने और प्रॉपर्टी हो बैंक में लाकर वाकर पैसा सब जब्त कर लीजिए। कोई कोर्ट इसमें बीच में नहीं आएगा, कोई जज बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरी पीआईएल पे कह चुका है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए अगर मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अपने सांसद के पास भेजिए, विधायक के पास भेजिए, आईएएस आईपीएस के पास भेजिए, कमिश्नर के पास भेजिए, कप्तान के पास भेजिए, और जहां धर्मांतरण हो वहां इन 5 कानूनों को लागू करवाने की मांग करिए।